Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. I Lovely Sabat welcome you all to my channel Love Civil Engineering. अगर आप इस चैनल में नए हो then please watch all my videos related to the civil engineering contents. मैंने आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स और सर्वेइंग के चैप्टर्स कवर किए हैं. आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को जाके देखो एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel for more contents on civil engineering. Now हम लोग अपने जो सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स उसे कंटिन्यू कर रहे थे. पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट किया. सो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके उसे देख लो. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड स्टडी. नाउ आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इस चैप्टर से आपकी सारी जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाएंगी. ओके, एंड दिस चैप्टर द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल चैप्टर जो है ना वो आपके आगे जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे जैसे कि शेयर स्ट्रेंथ हो गया, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल हो गया, उन सब में ना इसके जो कॉन्सेप्ट्स है छोटे छोटे वो सब यूज़ होंगे. ओके, सो इसको ध्यान से हम लोग कंटिन्यू करते हैं. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the definition. What do you mean by index properties? Okay, index properties of the soil are the properties which help us in classification and identification of the soil. Okay, ये कुछ ऐसे properties हैं जिसको पढ़ के या फिर जिसको यूज़ करके हम लोग एक सॉइल सैंपल, कहीं पे भी एक सॉइल है उसको हम कलेक्ट करेंगे. ओके, सो ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम उस सॉइल को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये किस टाइप का सॉइल है, किस कैटेगरी में जाता है. ओके, सो वी कैन क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई द सॉइल. करेक्ट. तो कौन कौन सी है वो इंडेक्स प्रॉपर्टी वो देख लेंगे. फर्स्ट इज योर वाटर कंटेंट. ओके, सॉइल में पानी कितना है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और फॉर us. Second, the specific gravity. Third, the unit weight of soil. Fourth, the particle size distribution. ठीक है, कितने जो सॉइल सैंपल है उसमें जो पार्टिकल्स है उसके साइज क्या है, वो किस कैटेगरी में आते हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, फिर आ गया कंसिस्टेंसी एंड एक्टिविटी एंड देन एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी. नाउ मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है. ओके, सो वी विल कंप्लीट दिस होल चैप्टर इन 3 to 4 वीडियोज़. ओके, सो एक के बाद एक वीडियो जो होगी ना वो कनेक्टेड होगी, तो आप इसको इन कंटिन्यूस देखना. ओके, सो आज हम लोग कौन सी इंडेक्स प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे. वी विल कंप्लीट द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कंटेंट. ओके, कि पानी का जो अमाउंट है सॉइल में वो किस तरीके से अफेक्ट करता है. ओके, सो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट. एक क्विक रिकैप दे देती हूँ यहाँ पे. वाटर कंटेंट इज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड इन द सॉइल सैंपल. ओके, तो ये देख लो, ये सपोज हमारा सॉइल सैंपल है जिसमें सॉलिड, वाटर और एयर है. तो वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर. वेट ऑफ एयर तो 0 मान लेते हैं हम लोग. ओके, सो वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर इज द वाटर कंटेंट. ओके, तो एक चीज़ है कि कहीं से भी सैंपल लाओ. सपोज हम लोग घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग को सॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा. हम लोग डैम बना रहे हैं, हम लोग हाईवे बना रहे हैं, वॉट एवर वी मेक, फर्स्ट वी हैव टू डू द सॉइल टेस्टिंग कि सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है उस जगह पे. ठीक है, सो उसमें हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि इसमें वाटर कंटेंट कितना है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ टेस्टिंग्स करने पड़ेंगे. राइट, तो what are the methods for determination of the water content. राइट, यह आ गया the 7 basic methods. now एक बात और बता दूं, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे, इनफैक्ट आएंगे ही नहीं, इसमें सिर्फ थ्योरी है. अब इसमें गेट और आईएएस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोग ये सोच रहे होगे. तो ईएससी के जो क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस के जो क्वेश्चन है, इसमें से
डेफिनेटली आएंगे। और गेट रिलेटेड क्या होता है कि आपको मैच द फॉलोइंग या फिर विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। ओके, सो दिस टॉपिक इज एनी हाउ इम्पॉर्टेंट और आगे वाले आने वाले चैप्टर्स के लिए भी ये ज़रूरी है। सो द मेथड्स आर ओवन ड्राइंग सॉइल, सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इंफ्रारेड टॉर्शनल बैलेंस मेथड, रेडिएशन मेथड एंड पाइक्नोमीटर मेथड। ना पाइक्नोमीटर मेथड हम लोग कॉलेज में कर चुके हैं इन आवर लैब, और ओवन ड्राइंग मेथड भी हम लोगों ने किया है। ओके, सो वी विल सी वन बाय वन। ओके, सो विदाउट इन ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, लैब में कंडक्ट करने वाला सबसे एक्यूरेट मेथड है। अब देखो ये जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, ये भी आपके एसएससी जेई और ईएससी में आ जाते हैं, विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, या फिर आप कैंपस इंटरव्यूज में जो रिटन एग्जाम्स देते हो उसमें भी आ जाएंगे। ओके, तो द टेम्परेचर ऑफ द ओवन शुड बी 105 to 110 डिग्री फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक मतलब आपका सैंड हो गया, ठीक है, एंड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल इट मस्ट बी 60 डिग्री एंड फॉर सॉइल हैविंग जिप्सम इन इट मस्ट बी 80 डिग्री। अब ये जो रेंजेस है ना, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, यू डोंट फॉरगेट दिस रेंजेस, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। बुक्स में क्या होता है, एक पैराग्राफ में लिख के देता है वो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज करके लिखा है ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो पढ़ने में। फिर ठीक है, इतने टेम्परेचर में आप इसको रखोगे, लेकिन कितने टाइम तक रखोगे ओवन में? ओके, सो यूजुअली सैंड क्या होता है, उससे पानी इजीली छूटता है, ठीक है। सो 4 hours इज सफिशिएंट। फॉर सिल्ट एंड क्ले 12 to 16 hours इज रिक्वायर्ड यूजुअली, क्योंकि क्ले की एक प्रॉपर्टी है, वो जितनी आसानी से पानी को खींच लेता है अपने अंदर, उतनी आसानी से वो छोड़ता नहीं है। ओके, वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है क्ले में। हाँ, तो बट नॉर्मली हम लोग सभी टाइप के सॉइल को, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, हम लोग 24 घंटे के लिए रख देते हैं, राइट। आज हमने मिट्टी खोद के लाया, फिर उसको साफ किया, देन वी पुट इन द ओवन फॉर 24 hours एंड हम लोग नेक्स्ट डे आके फिर उसको खोल के वेट करते थे। ओके, आपको याद होगा तो। सो नॉर्मली इट इज़ फॉर 24 hours, और ये दोनों भी आप याद रख लो। बट इन एनी केस जो हमारी टेम्परेचर की रेंज है ना, वो 110 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है उसमें, जो हमारी स्ट्रक्चरल वाटर है, ठीक है, हमारे सॉइल में जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, सॉइल के 2 पार्टिकल्स को जो जोड़ के रखता है, वो वाली जो वाटर बॉन्ड है ना, वो टूट जाएगी, ठीक है। अगर वो टूट गई तो फिर सॉइल नहीं रहेगा। सो in any case the temperature should not be more than 110 degree Celsius। ओके, अब देख लो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना है कि पहले एम्प्टी कंटेनर ले लेना, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसका वेट है W1, फिर कंटेनर प्लस द मॉइस्ट सॉइल सैंपल जो आपने लाया होगा, उसका वेट है W2, देन यू ओवन ड्राई इट, तो वाटर निकल जाएगा, तो ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर का वेट है W3। ओके, नाउ व्हाट इज वाटर कंटेंट, WW by WS, मतलब वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, अगर W3 से W2 माइनस कर दो तो कितना पानी इवापोरेट हो गया वो निकल जाएगा हमारा, ठीक है। और बाय वेट ऑफ सॉलिड सिर्फ W3 माइनस W1, अगर कंटेनर का वेट हटा दो, ठीक है। सो दिस कम्स टू योर वाटर कंटेंट। तो ये एक तरीका हुआ आपका वाटर कंटेंट निकालने का। ओके, ये हमारे लैब मेथड है जो हम लोग करते हैं। नाउ अगर फील्ड पे आ जाओ, ठीक है, सपोज आप सिविल इंजीनियर बन गए, ठीक है, एंड आप फील्ड पे हो, तो फील्ड पे कौन सा मेथड यूज करते हैं? सो वन ऑफ द मेथड इज द सैंड बाथ मेथड। ओके, दिस इज द फील्ड मेथड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ये रैपिड मेथड है एंड नॉट एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले कैसे करते हैं वो समझ जाते हैं। नीचे एक स्टव लगाते हैं, फिर एक बड़े से कंटेनर में बालू डालते हैं, ओके, फिर उसके ऊपर एक कंटेनर रखते हैं और फिर मॉइस्ट सॉइल रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बालू क्या होता है, सैंड, इट रिगेन्स द हीट क्विकली, जैसे समुद्र में बालू क्या होता है, अच्छा से गर्म होता है, ठीक है। तो
इसमें ये बहुत रैपिड प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि बालू अगर एक बार गर्म हो गया तो उसको ठंडा होने में क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है। सो देयर इज नो कंट्रोल ओवर द हीट ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा ड्राई हो जाए, तो कोई कंट्रोल नहीं है। एंड दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। हम लोगों ने देखा ऑर्गेनिक सॉइल में अगर ज़्यादा आप हीट दे दो तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, और आपकी स्ट्रक्चरल वाटर जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। सो दिस मेथड इज अ फील्ड मेथड, इट इज रैपिड बट नॉट एक्यूरेट, ओके, बट इन कंडीशंस इसको हम कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हो गया आपका अल्कोहल मेथड। इसमें क्या होता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ओके, इज एडेड इन द सॉइल सैंपल टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। इसमें इवापोरेशन ही होता है, बट इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ताकि जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो। और ये मेथड भी हमारी ऑर्गेनिक सॉइल में यूज नहीं होती है, क्योंकि मिथाइलेटेड स्पिरिट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ कैल्शियम कंपाउंड्स, ओके। बस ये याद रखना है कि इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज होता है इस मेथड में, और ये मेथड हमारी ऑर्गेनिक सॉइल के लिए फिट नहीं है। क्यों फिट नहीं है, बिकॉज ऑक्सीडेशन होने के चांसेस हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब देखो ये पूरा थ्योरी है, आपको पॉइंट्स हाईलाइट कर करके याद रखने पड़ेंगे, ओके। ऐसा नहीं कि आप बैठ के रटने लग जाओ, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये क्विकेस्ट मेथड है, अब ये आपको याद रखना है। विच इज द क्विकेस्ट मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। विच इज द एक्यूरेट मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, ओके। ये ट्रिक्स है। सो इसमें क्विकेस्ट मेथड क्यों है, ये 5 से 7 मिनट में हम लोगों को वाटर कंटेंट निकाल के देता है। ओवन ड्राइंग मेथड क्या था, 24 घंटे लगते थे, बट इसमें 5 to 7 मिनट्स, ओके। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज नोन एज मॉइस्चर टेस्टर। क्या होता है इसमें, देखो नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, मीन्स वी यूज कैल्शियम कार्बाइड पाउडर इन द मॉइस्ट सॉइल, ओके। अब ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो मिट्टी के पानी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ वाटर एंड एसिटिलीन गैस इज रिलीज्ड, ओके। ये क्या होता है, एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, ओके। फिर क्या होता है, देखो एक डायग्राम से मैंने शो करने की कोशिश की है। देखो ये मॉइस्ट सॉइल और कैल्शियम कार्बाइड पाउडर है, ठीक है। ये हमारा मॉइस्चर टेस्टर का एपरेटस, यहाँ से पानी के साथ रिएक्ट करके C2H2 गैस रिलीज होगा। ये देखो ये जो शेडेड है ये डायफ्रागम है, ये गैस क्या करता है, ये डायफ्रागम में प्रेशर देता है, ओके। ये प्रेशर देता है, तो यहाँ पे रीडिंग गर्स पे वो प्रेशर का रीडिंग ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। और दिस प्रेशर इज फर्दर कैलिब्रेटेड टू फाइंड द वाटर कंटेंट, ओके। ये जो प्रेशर है इससे हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं। नेक्स्ट देख लो, ये सबसे फेमस मेथड है, ये हम सबको पता है, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किया हुआ है, पिक्नोमीटर मेथड। ये भी क्विक मेथड है, लेकिन इसका रिजल्ट हमें 10 to 20 मिनट्स में मिलता है, ओके। कैल्शियम कार्बाइड सबसे क्विक है, 5 to 7 मिनट्स। ये चीज़ें ना आपको बाय हार्ट याद रखनी होंगी, जैसे आपको 2 का टेबल 3 का टेबल पता है ना, वैसे ही। एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप शेयर स्ट्रेंथ चैप्टर के क्वेश्चन ना कर पाओ इन एग्जाम, ओके, लेकिन इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इतनी स्ट्रांग प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप इससे एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। आउट ऑफ 15 और 17 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें से 2 से 3 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। सो आप एटलीस्ट इन चैप्टर के आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओ, ये आप ध्यान में रखना, ओके। सो पिक्नोमीटर इज द क्विक मेथड, वी गेट रिजल्ट इन 10 to 20 मिनट्स। और दिस इज इम्पॉर्टेंट कि पिक्नोमीटर मेथड इज बेसिकली फॉर कोहेशन लेस सॉइल, ठीक है। क्ले में इसमें आपने कभी किया नहीं होगा, आप इसमें बालू में किया होगा, ठीक है, आप याद करो इन कॉलेज, ठीक है। नाउ द पिक्नोमीटर बॉटल इज यूज, इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। देखो ये भी स्पेसिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है फॉर SSC JEE एंड ऑल, ठीक है, नॉट फॉर गेट और ESE। द वॉल्यूम ऑफ द पिक्नोमीटर इज 900 ml, द डायमीटर ऑफ द होल इज 6 mm। क्या है ये देख लो, यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना दिया मैंने।
एक कोनिकल फ्लास्क होता है ऐसे, जिसका वॉल्यूम होता है 900 ml एंड डाया होता है 6 mm। ओके, अब करते कैसे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, आपको याद होगा कि नहीं, हम लोग अभी देख लेंगे। पहले एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट लेते हैं W1, ठीक है, फिर एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल, हम लोग फील्ड में जाते हैं, फिर सॉइल सैंपल लाते हैं और पिक्नोमीटर में डालते हैं, ठीक है। तो इसका वेट लेते हैं, दैट इज W2। यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, बट दैट इज मॉइस्ट सॉइल प्लस पिक्नोमीटर। ओके, फिर इज W3। अब क्या करो, ये सारे सॉइल को निकाल दो और उसमें पूरा पानी भर दो। ओके, वो हो गया W4, पिक्नोमीटर प्लस वाटर विच इज W4। नाउ अब क्या होगा, वी नो दैट GS मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सारा डेफिनेशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ओके, सो ये क्या है हमारा गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। सो गामा एस कम्स टू बी GS इंटू गामा डब्ल्यू। व्हाट इज गामा एस, WS बाई VS, ठीक है, क्योंकि हमें वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमें डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है यहाँ से, है कि नहीं। पिक्नोमीटर का वॉल्यूम हमें पता है 900 ml है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमें नहीं पता है। सो वी विल फाइंड इनडायरेक्टली बाय दिस वे, क्योंकि हम जो सॉइल यूज कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता होगी, ठीक है। नाउ what is W4, how you can calculate W4, that is W3 माइनस WS कर दो, मतलब ये पूरे से सॉलिड का वेट माइनस कर दो तो वाटर आ गया, और जितने क्वांटिटी का सॉलिड है उतने क्वांटिटी का वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा। सो दैट विल बी VS इंटू गामा W, वाटर इक्विवेलेंट टू द सॉइल सॉलिड्स इन W3। ओके, ये आपको होप समझ में आया होगा कि ये पानी और देखो ये पानी और ये पानी तो सेम हो गया। अब इसके बराबर का पानी आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है, सॉलिड्स के बराबर, तो दैट विल बी योर VS इंटू गामा W। ओके, नाउ VS का जो फॉर्मूला था यहाँ पे, पुट इट ओवर हियर। ओके, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एंड देन आपका आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड WS विल बी W3 माइनस W4 होल इंटू GS बाई GS माइनस 1। सो आपकी वाटर कंटेंट आ जाएगी W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 GS माइनस 1 बाई GS होल माइनस 1। अब इसको देखो ट्रिक कैसे याद रखना है, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है। आप ऐसे याद रखना, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, 1 2 3 4, करेक्ट। फिर से बोल रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपको, 1 2 3 4, W W W W हो गया, बस ऊपर माइनस नीचे भी माइनस है, तो ये जो चीज़ है ना ये आपको याद रह गई इजीली। ओके, आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और सीक्वेंस तो पता है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके आप 5 बार अपने आप में रट देना, देखना फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिक्नोमीटर मेथड। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो कभी आएंगे नहीं, आई थिंक सो, बट आपको प्रोसेस क्या है या फिर जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ना कि W1 क्या है, W2 क्या है, कैसे निकालनी है, आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट दो छोटा छोटा चीज़ देख लेते हैं, ये ज़रूरी है नहीं बट एक सिलेबस में है, सो वी विल कवर दिस अप, और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स है वो याद रख लेंगे। जैसे इंफ्रारेड टॉर्शन बैलेंस मेथड, ये चीज़ इतना बड़ा नाम है इसका, है क्या, कुछ नहीं है। इसमें इंफ्रारेड रेज यूज होता है फॉर ड्राइंग द सॉइल सैंपल। हम लोग ओवन यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं, ठीक है, सैंड बाथ मेथड में सैंड और हीट यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड रेज यूज होता है, ठीक है। ये सेटअप है आपका, यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब से इंफ्रारेड रेज निकलते हैं, और ये आपका मॉइस्ट सॉइल है इस तरफ। इस हीट की वजह से सॉइल ड्राई होता है, इसको ओवन में नहीं रखते, ऐसे ड्राई होता है, तो यहाँ से प्रेशर बढ़ता है और डायल गज में आपका वो रीडिंग दिखाता है। ओके, कैसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो सॉइल जो सैंपल है वो इंफ्रारेड रेज की वजह से ड्राई होगा, मतलब क्या, वेट ऑफ द सॉइल सैंपल विल रिड्यूस। ओके, जैसे वेट रिड्यूस होगा यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये जो दो चीजें है ना ये बैलेंस होके रहती है। अगर वेट ऑफ सॉइल रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, दैट विल कम डाउन और गो अप, वट एवर इट मे बी, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसी टॉर्क को हम लोग फर्दर
कैलिब्रेट करेंगे टू फाइंड द वाटर कंटेंट। ओके, तो आपको इधर क्या याद रखना है, रिडक्शन इन टॉर्क is if it is more then more water content in the soil sample। ओके, लास्ट देख लो, रेडिएशन मेथड। ये क्या होता है, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये लार्ज एरियाज के लिए यूज करते हैं। अब ये पॉइंट याद रख लेना, फॉर लार्ज एरियाज रेडिएशन मेथड इज यूज्ड। लाइक अगर हम डैम बना रहे हैं तो वो लार्ज एरिया हो गया, इसमें क्या होता है, एक डिस्टेंस पे दो स्टील कास्टिंग इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टील में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है, दैट इज कोबाल्ट 60। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेकेंड में आपका डिटेक्टर रखा जाता है। तो कोबाल्ट 60 से क्या होता है, न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं। वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो सॉइल में जो वाटर है उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो न्यूरॉन्स इससे स्ट्राइक करते हैं, और जितना स्ट्राइक करते हैं ना वो हमारी डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, द न्यूरॉन्स strike with the hydrogen atom of the water and loses its energy. This loss of energy is detected by the detector in the second casing. ठीक है, and is further calibrated to find the water content. Okay, now more the energy loss, more is the hydrogen, more is the water. ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक के लिए है, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, इसका डिमेरिट है, एंड इट कैन कॉज हेल्थ हैजर्ड एज इट कंटेन्स this method involves the use of cobalt 60। okay, so hope आज के हम लोगों ने जो 7-8 मेथड्स पढ़े आपको क्लियर हो। okay, we have completed these 7 methods of finding the water content of the soil। आप ये वीडियो अच्छे से देखो, टेक नोट्स, क्योंकि विद इन दिस शॉर्ट टाइम आपको कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कंप्लीट नोट्स। Hope this will be useful for your preparation। Till then हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे with the next index property। Till then आप अच्छे से पढ़ाई करो, take notes, practice questions। I will see you in the next video। और अगर ये वीडियो पसंद आया then please like it, share and subscribe to the channel। Thank you all, bye।